नाजरीन, आपसे मुखातिब चौधरी फैज़ रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भीमपुर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ, नक्का बिंडी बिंडी यहाँ मीरपुर और समानी के सेंट्रल पॉइंट पे पूना और फिर समानी के बिल्कुल दरमियान में एक खूबसूरत तरीन मकाम है। बैक साइड पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ रास्तों के हवाले से आए, एक केस बना, FIR हुई सुलेमान ऑफ पलंगड़ी, उसकी वल्दियत है ग़ुलाम नबी, और उसमें मामलात जा पहुँचे AC समानी चौधरी अहमद सुबानी, उनकी जानिब से FIR के बाद ये मामला सोशल मीडिया और फिर ये लाइव प्रोग्राम के बाद आज ही हम यहाँ पहुँचे हैं नक्का पे, और आपको बैक साइड पे दिखा रहे हैं यहाँ के आखिरी मकाम, जहाँ ये आखिरी रिहायशी मकान है और ये बंद है। इन चारों, इन जितने ये मकानात हैं, इनकी बाड़बंदियाँ हैं बड़े दूर दूर तक, जैसा कि आपको ये जूम करके कैमरामैन दिखा रहे हैं। हम अगर ज़रूरी समझेंगे बैक साइड पे भी चलते हैं और दिखाएंगे आपको। इस तरह ये एक मकान है, इसकी नौयत कब्ज़े की है या उनकी रिहाइश की, ये मामला तो मुतल्लिका अफराद ही बताएंगे। ये बाड़बंदियाँ देख रहे हैं आप, बिल्कुल पहाड़ी और पत्थरों पे, ये भी इन लोगों की अपनी हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों के मकामी मामलात हैं। सबसे अहम मामला, जैसा कि आप ये बाड़बंदियाँ सड़कों पे मलकियत या जिन जिन लोगों के रकबे हैं उन्होंने अपनी बाड़बंदियाँ कर रखी हैं, और इन बाड़बंदियों की पोजीशन दूर तक है, जंगलात के दरख्त भी बीच में मौजूद हैं, कुछ साइड्स पे हैं। अहम बात यह है कि रास्तों का फुकदान, और वही बात ये मामलात लेकर चले गए कि एक लोकल गवर्नमेंट की बनी हुई पुली को उखेड़ा गया और कंक्रीट रोड, हम आपको अलग हमारे आपने वीडियो रिपोर्ट में देखी। ये नक्के की पहाड़ी वो गांव है छोटा, और ये जहाँ से धुआं निकल रहा है, इसके साथ अगले मकाम पे पोजीशन बिल्कुल ख़त्म हो रही है रोड, ये इस गांव का तनाज़ा। और इस जानिब अब हम आपको लिए चलते हैं इन मकानात के बैक पे, ताकि आप दूर तक इस गांव की आबादी और आबादी के लिए जो रास्ते और उनकी मुश्किलात और दीगर जो मामलात हैं उनको वाच करें। चलिए हम आगे चलते हैं। बिल्कुल यहाँ आबादी और फिर इनके बाड़बंदियाँ, आप ये कांटेदार तारें देख रहे हैं, और ये जैसे ये खेत बनाने के लिए बड़े वो मामलात हैं। ये एक वाटर सप्लाई की पाइप है, ये भी इन्होंने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है ताकि इसके टूटने का, जानवरों के गुजरने के नुकसान ना हो। ये इनका स्टोर है पानी का, बहुत खूबसूरत। ये एक दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने आई कि इन्होंने जो बिजली की पाइप वो लाइन है, तार है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, जहाँ से मवेशियों के गुजरने से नुकसान का ख़तरा है। तो ये बाड़बंदी आपने देख ली, ये कहाँ तक है, दूर तक, और हम इस वक्त हाइट पे हैं। ये हाइट, अब हम आपको नीचे का मंजर दिखाते हैं कि यहाँ पे आने के रास्ते, जो सबसे बड़ा फुकदान ठहरा इस गांव का, वो ये है कि यहाँ रास्ता, सड़क रिकॉर्ड पे है नहीं। ये मामला कई सालों से यहाँ मकामी लोगों के माबैन तनाज़ात का बायस है, और मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ महकमे तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाहैसियत सहाफ़ी मुझे बहुत दफ़ा यहाँ आने का मौका मिला, और इस जगह पे भी मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ इसके नीचे तक मैं आया हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ मकामी लोगों ने हकीकत बयानी नहीं की। कुछ बताने से गुरेज करते हैं, आधी बात बताते हैं, आधी नहीं बताते। आपस में ज़ाहिर है अजीज़ व अकारब होंगे, अजीज़ नहीं तो एक गांव के रहने वाले हैं, इनके मफादात, रास्ते, पानी, बिजली, ये तमाम मुश्तरका हैं। लेकिन अगर इनमें कोई तनाज़ा है तो या तो होगा श्री सरकार, खालसा सरकार, कब्ज़ा, या फिर उसी की बुनियाद पे दीगर तनाज़ात जिसमें चरागाहों के और रास्तों के तनाज़े पैदा होते हैं। और ये यहाँ इस हमारे आज़ाद कश्मीर, जो कि मगरबी जम्मू है, और 47 के बाद इसका नाम आज़ाद कश्मीर रख दिया गया, ये ऐसा आज़ाद हुआ कि लोग यहाँ एक अजीब उलझन में फंस के रह गए, और ये सूरत हाल पैदा करने में ज़िम्मेदार हैं यहाँ के सरकारी इदारों के करप्ट अफसरान और करप्ट एहलकारान, जिनमें महकमा माल ने टॉप किया हुआ है कि अराजियाँ कब्ज़े में कैसे होती हैं और रास्ते कैसे बंद होते हैं और कब्ज़ों की रिपोर्ट्स कैसे दी जाती हैं। यहाँ तक कि असल रकबे का मामला वहीं रहता है, महकमे उन पे नए मुकदमात कायम कराने के लिए तनाज़ात पैदा करते हैं, खुद हीरो बनते हैं, उनका बिजनेस खुलता है और लोगों के दरमियान नस्लें तबाह होती हैं, उनके मुकदमात, कचहरियाँ खुलती हैं, वो गला का रिज़्क़ होता है, होटलों का, गाड़ियों का,
और बच्चों की तालीमें तबाह होती हैं और फिर वो क्रिमिनल कहलवाते हैं। हालांकि यहाँ क्राइम का कोई तस्वर नहीं। मैं बाहैसियत क्राइम रिपोर्टर इस बात की तस्दीक करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में महकमा माल सबसे ख़तरनाक किरदार है। इसमें अगर ये मैं मुबालगा आराई से बचने के लिए या कुछ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यह लफ्ज़ कहता हूँ कि कुछ लोग अच्छे हैं, अच्छे होंगे, तो अगर वो हैं तो पता नहीं कहाँ हैं महकमा माल में, उनको कौन तलाश करके लाएगा, वो कब सामने आएंगे। तो चलिए आपको मंजर दिखा रहे हैं। ये एक मकान है, ये गैर पुख्ता और ये इस हदूद में आखिरी मकान है। और यूं ये नक्के की ये आबादी, इसका हम पूछते हैं इनसे, ये गांव किस में है जी? ये जो आखिरी है ये मकान नक्के में ही है। ये नक्के का मकान है और इससे जो परले हैं वो परली तरफ के वो अलग हैं। तो ये नाजरीन हम नक्के की हद तक आज आपसे मुखातिब हैं। ये मकानात नक्के के हैं और एक झलक आपको थोड़ी और परली तरफ से दिखाते हैं कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये मंजर दिखाएं जी। ये बैक पे ये नक्का है जी। ये वो नाजरीन नक्का और नक्के के वो जो धुआं है, वो जो मकान है, इसके बिल्कुल साथ बिंडी मज़ार और वहीं वो तनाज़ा जिस सूरत हाल ने आज पूरी इंतज़ामिया और दीगर मामलात को एक तरह का भूचाल पैदा कर दिया। तो ये रही हमारी आज की फिल वक्त जो सूरत हाल है, उसके तनाजुर में हमारी रिपोर्ट। और हमारी रिपोर्टिंग में हमारे नौजवान हैं। ये क्या नाम है जी आपका? आपकी वल्दियत? जावेद इकबाल। आप यहीं के रहने वाले हैं? तालीम कितनी है आपकी? MBBA की हुई है। BBA कौन से सब्जेक्ट्स में होंगे? मैं फाइनेंस में। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं। रास्ता आपका सड़क कौन सी है नक्के में? ये भिंडी दरबार से शुरू होती है और सीधी ऊपर आती है इधर से। वो तो हाँ तोड़ी हुई है जहाँ से सुलेमान ने तोड़ी, लेकिन दूसरी जानिब से भी रोड आ रहा है, वो सुलेमान ने जो बनवा के दी है। लेकिन वो तो उसने अपने पैसे से बनवा के दी है। आगे जगह भी 2-3 बंदों की आती है, तो वो जगह नहीं दे रहे। तो रास्ता रुका हुआ। अगर वो सुलेमान वो लोकल गवर्नमेंट की बनी हुई पुली ना तोड़ता तो फिर रास्ते को कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर पूरे गांव नक्का इजी लाइफ गुजार रहा था। और वो जो आगे उसका खेत है, जो नक्के जो उसने पुली तोड़ी है, वो तो उसकी मलकियत है, तो वो उससे लेकर ही बनाना चाहिए था ना? नहीं, वो जब बनाई थी तकरीबन 30 साल पहले बनी है। अच्छा, तो उस वक्त बन गई है। उस वक्त तो उसने नहीं रोका। ये नाजरीन, हाँ 30 साल बाद अब जाके 30 साल बाद ये इनका सवाल बहुत अहम है और ये अहम है इंतज़ामिया के लिए। लेकिन इंतज़ामिया के मुतालिक आपने सुन लिया कि वो बिजनेस कर रही है गिव एंड टेक के चक्कर में। कौन है? हम इल्ज़ाम नहीं लगाते। देखें, आपने सुन लिया कि मेरे खिलाफ नोटिस निकला क्योंकि मैंने तस्करा किया। अगर तस्करा करने पे नोटिस निकलता है और हम इल्ज़ाम आयद करें, ये अंधों को भी नजर आ रहा है कि रास्ते बने कहाँ गए, लोकल गवर्नमेंट में दर्ज हुए, फिर 30 साल के बाद वो मलकियत में दर्ज क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या गवर्नमेंट ने सुलेमान को अवार्ड किया, उसको पेमेंट दी, उसने ली? और अगर 30 साल या 20 साल या 15 कुछ अरसे के बाद, चूंकि मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की हुई है, मैंने वो पुलिस देखी हुई है और मेरी रिपोर्टिंग का हिस्सा है, अगला रास्ता भी बंद था वो भी हिस्सा है। तो आपने नाम बताया था? सुहेल जावेद साहब ने कुछ अभी मालूमात दी, पता नहीं ये कैसे बोल पड़े। खासी देर से चल रहे हैं, हमें पानी पिलाया, इन्होंने खिदमत की हम साफियों की। हमारा ग्रुप है इनके साथ और उन्होंने हमारा छोटा सा एक क्लिप भी बनाया जो इनको अथराइज नहीं था और हम देखते रहे कि चलें बनाने दें, अब पता लगा एजुकेटेड है। तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो गोया इन्होंने हमारी क्राइम रिपोर्टिंग कर ली। इसको भी इजाज़त देते हैं, आप इसको यूज़ करें। मोबाइल का यही फ़ायदा है कि जो चाहे साफत शुरू कर दे। और हम अगर आपको रोकें तो अखलाकी तौर पे आपने ज़्यादती किया, लेकिन हम आपको ज़्यादती की इजाज़त देते हैं, आप उसको लाइव करें। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बाड़बंदियाँ हैं, ये इलाका खालसा सरकार है? टोटली खालसा सरकार है। तो ये जहाँ बड़ी आबादी है, मकान है, इनमें ज़्यादा मकान भी खालसा सरकार पे, तकरीबन खालसा सरकार पे। तो ये जब बनते हैं तो हुकूमत मना नहीं करती, प्राइवेट कोई पटवारी वगैरह को कार्रवाई नहीं करते? आते हैं, लेकिन फिर मेल मिलाप करके फिर बात गोलो। जी नाज़रीन, ये रहा वो पॉइंट, ये वो मामला है जिसको उठाएगा चौधरी फैज़ रहमान और उसकी साफियों की साथी टीम, और इसी पे हम अगली जंग लड़ेंगे। और ये जंग होगी करप्शन के खिलाफ, मक्कारों, शातरों,
नौसरबाजों और कारोबारियों के खिलाफ। और वो लोग जो इन्हीं सिरी सरकार के तनाज़ात में लेते हैं वोट और बनते हैं बड़े लोग। अगला लफ्ज़ मैंने रोक लिया तो डैश डैश डैश, वो आप खुद अखज़ कर लें कि कौन लोग वोट लेते हैं और कौन देते हैं, और वो बार बार क्यों बनते हैं, और जो नहीं बनते वो कौन सा हज करते हैं, उनका भी हाल यही है। और इसी तनाज़े ने यहाँ की सियासत में लोगों को उलझा रखा है, और ग़ुलामी की यही वजह है। ये लोग आज़ादी कश्मीर नहीं मांगते, ये आज़ादी सिरी सरकार, खालसा सरकार और यही कुछ मांगते हैं। इसी पे अगले मरले तक चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।